के ना भगवान श्री राम की जय। एहि विधि निज गुण दोष कही, और सब ही बहुरी शिरुनाई। अभरन रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कलु से नसाई। कहते हैं कि श्री राम जी की कथा सबसे पहले मंगलाचरण हो, उनकी वर्णन हो, गुणों का बखान हो। ये बालकांड में दास संत जन कहते हैं कि भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंत वक्त और समय से परे है। ओ रघुनंदन अवधेश कुमार, यदि ये जानते कि सुबह हमें वन की ओर जाना है, जान तो रहे ही थे, लेकिन रातों रात पासा पलट गया। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। और यदि तुलसीदास का कल्याण होगा तो उनके चरणों के जो चरण धूलि लेगा, जो यानी उनकी कथा का जो श्रवण करेगा, पान करेगा, जो उसे अपने मस्तक पर धारण करेगा। शिव जी के मस्तक पर यदि गंगा धारण से पवित्र है तो जो उसमें डुबकी लगाएगा, जो उसमें अपने को समर्पण करेगा, जलपान करेगा, चरणामृत को ग्रहण करेगा, उसका भी तो आनंद ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों का कहकर और सबको फिर सिर नवाकर स्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता है, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर भाव से मानस में इंगित किया है कि भरने रघुबरे बिसद जसु, असुनि कलि कलुष नसाई। आए ही विधि निज गुण दोष कही, अश्व ही बहुरी शिरुनाई। जाग बलिक जो कथा सुनाई, जाग बलिक जो कथा सुनाई। भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुख मानी, सजन सुख मानी। जाग बलिक जो कथा सुनाई, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो वही कथा सुनाऊंगा जो हमने औरों से सुना है, सीखा है। प्रयागराज में बैठ करके जो जागबलिक मुनि भरद्वाज मुनि को जो कथा सुनाए हैं, हम वही कथा को सुनाएंगे, दूसरा नहीं सुनाएंगे। अब देखिए ने, यहां पर कथा कहना है श्री राम जी का, और जागवलिक मुनि जो है से भरद्वाज मुनि यानी याज्ञवल्क मुनि, मुनि श्रेष्ठ जो प्रयागराज के उस समय महात्मा थे, मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज मुनि को सुनाई थी, उस संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते उसे सुनेंगे। अब देखिए यहां पर एक बड़ी विचित्र है
कितना सुंदर संकेत है कि अपने से श्रेष्ठ के सामने हम यदि कोई प्रश्न को रखा है, वो उत्तर किस भाव से देंगे, कैसे देंगे, उसमें आक्षेप करने का अधिकार शिष्य को नहीं है। गुरु श्रेष्ठ सब जानते हैं कि हमें उत्तर कैसे देना है। ऐसे भी साधारण भाषा में परीक्षा में पहले भूमिका लिखी जाती है, कोई भी कथा की भूमिका तैयार की जाती है। तो कहते हैं कि वो याज्ञवल्क्य मुनि पहले शिव जी, यानी जहां श्रद्धा ज्ञानम लभते, श्रद्धा और प्रेम शिव जी हैं, पार्वती जी की कथा जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक कहते हैं कि राम जी की कथा तो ऐसे, यानी श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी श्रद्धा है और शिव जी अपने आप में विश्वास है। क्योंकि हमारे ये श्री रामचरितमानस के शुरू में ही कहा गया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम विना पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्थामीश्वरम। कथा की महिमा, शिव जी कथा की महिमा कह रहे हैं। और देखिए भरद्वाज मुनि तो ये कह रहे हैं, वहां पर भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य मुनि की मैं वो कथा सुनाऊंगा जो शिव जी ने माता भवानी को सुनाई। क्योंकि दास पहले कह चुका है कि मानस सरोवर में 4 घाट है, चारों के वक्ता और श्रोता अलग अलग है और हर एक दूसरे से पाया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये संदेश इशारा करती है शंभु की ने यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा केरी उमहि सुनावा, उमहि सुनावा। सोई सेविकागे भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने सबसे पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। कृपा के पात्र है पार्वती। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त के अधिकारी जानकर सुनाया। कितना सुंदर संकेत है। जो कृपा के पात्र हैं उनको कृपा जानकर और राम भक्त और अधिकार जिनको अधिकारी जानकर काकभूषुंडी जी को शिव जी ने सुनाया। और उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाया और भरद्वाज मुनि से फिर गोस्वामी तुलसीदास ने पाया और गोस्वामी तुलसीदास से फिर ये संसार ने पाया। कितना सुंदर संकेत है। दास चैनल के माध्यम से इसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ये सुंदर चरित्र, सुंदर गान का वर्णन दास आशा करता है आप सभी से स्वीकार करेंगे, ऐसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये रामचरित्र की महिमा है और आगे की कथा के लिए दास का आशीर्वाद है। प्रेम से कहना जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय।